बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं 86-14 का बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले है वेरिएबल एंड डाटा। तो वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। वेरिएबल्स ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसी चीज़ होती है जो कि बदल सकती है या चेंज हो सकती है और इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, वो बढ़ती है या कम हो सकती है, ये वेरिएबल होता है। जैसे कि हमारा वज़न हो गया, हमारी हाइट हो गई, हमारी एज हो गई, ये सारे क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। आगे है हमारे पास वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। वेरिएबल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कॉजल रिलेशनशिप, डिज़ाइन ऑफ स्टडी एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजल रिलेशनशिप। काज जैसे काज होती है वजह, सबब, तो इस यानी कि काज और जो इफेक्ट है इसका क्या रिलेशन है। काजल रिलेशनशिप में जब कोई रिसर्चर किसी तहकीक में काज और जो इफेक्ट है उसको देखता है तो 4 किस्म के वेरिएबल हैं जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। वो वेरिएबल कौन से हैं, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको हम चेंज वेरिएबल भी कह सकते हैं। ये वो वेरिएबल है जो सबब बनता है और हालात में तब्दीली लेके आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जो है वो तब्दील हो सकता है अपनी मर्ज़ी से। जो रिसर्चर है इसको तब्दील कर सकता है। जैसे कि हमने जो है वो पढ़ना है तो जो हमारे पढ़ाई के घंटे होंगे वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे के ऊपर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल या उसको आउटकम वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये वो वेरिएबल है जो कि इफ़ेक्ट दिखाता है, नतीजा। जैसे कि अब हमने जो पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, 7 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, तो इसके नतीजे में जो हमारे मार्क्स आए हैं वो क्या हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आगे है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम बैरूनी वेरिएबल बोलते हैं। ये वो वेरिएबल हैं जो कि काज और इफेक्ट के ताल्लुक को मुतासर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रिसर्च कर रहे हैं कि जो पढ़ाई के वक्त है, यानी कि जो पढ़ाई के घंटे हैं, उससे नंबर के ऊपर असरात पड़ते हैं या नहीं। जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है या नहीं। लेकिन साथ ही आपने दूसरे वेरिएबल्स को भी देखना है, दूसरे फैक्टर्स को भी देखना है, जैसे कि नींद की कमी या क्लास में जो शोर हो रहा है, तो इनको भी आपने देखना है। तो ये जो नींद की कमी है या आप कितना सो रहे हो, क्लास का में जो शोर है, आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, वो आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएगा। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स कौन से होते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को हम कनेक्टिंग और लिंकिंग वेरिएबल भी बोलते हैं। ये वो फर्जी वेरिएबल होता है, यानी कि हाइपोथेटिकल वेरिएबल होता है जो काज और इफेक्ट के दरमियान ताल्लुक को मुकम्मल करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ज़्यादा पढ़ाई होगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा नंबर आएंगे। तो ये जो दरमियानी चीज़ होती है ना, कि ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा नंबर आए, तो सेंटर में क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये हमारा क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में आता है। तो जो ज़्यादा पढ़ाई है, पढ़ाई के जो घंटे हैं, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके दरमियान आ रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये हो गया हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ दी स्टडी। हम कोई तहकीक करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, तो उसके मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो कंट्रोल्ड और कंट्राइव्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। यानी कि जो इसका क्या मतलब है, जिसे रिसर्च जो है वो कंट्रोल कर सकता है। वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना तब्दील करना चाहता है या वो अपनी मर्ज़ी से उसको बदल सकता है। नेक्स्ट है कॉसी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, जिसे कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्स पोस्ट फैक्टो और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नॉन एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब होगा कि हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके हमारे पास डिज़ाइन के हिसाब से वेरिएबल को 2 अक़साम में जो है वो बांटा गया है, उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एक्टिव वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल कौन से होते हैं, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिन्हें रिसर्च खुद चेंज या कंट्रोल कर सकता है। ये रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि हमारे पढ़ाई के घंटे हो गए, हमने मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी, हमने जो अपना एक्सरसाइज का जो वक्त है वो कब रखना है, कब करनी है। तो ये जो है, इसको जो रिसर्चर है वो खुद अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट कर सकता है। एक्टिव वेरिएबल्स को उसको चेंज कर सकता है अपनी मर्ज़ी से।
आगे है एट्रीब्यूट वेरिएबल। इधर लिखा हुआ है दीज वेरिएबल कैन बी चेंज और कंट्रोल, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे आएगा दीज वेरिएबल कैन नॉट बी। ठीक है, चेंज और कंट्रोल ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, खसूसियात किसी चीज़ की, एट्रीब्यूट्स उसी को बोलते हैं ना। तो ये जो एट्रीब्यूट्स वेरिएबल है इनको रिसर्चर खुद चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि बालों का कलर हो गया, आई कलर हो गया, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स वेरिएबल में हमें क्या कहेंगे कि ये वो वेरिएबल है जो रिसर्चर कंट्रोल नहीं करता बल्कि सिर्फ वो ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसके हमने मेजरमेंट के बहुत सारे लेवल पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। सिमिलरली यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में भी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, बाइनरी वेरिएबल हो गया। अब आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा और कंप्यूटर में आपने बाइनरी नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा। बाइनरी नंबर्स दो ही होते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इधर लेके चलेंगे कि जो बाइनरी वेरिएबल होते हैं उसमें हमें दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने ये करना है या नहीं करना, हाँ या ना, ये झूठ है या सच है। ठीक है, ऑपोजिट दो चीज़ें लेके हम चल रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनरी वेरिएबल्स। यानी कि ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है। हम कहते हैं ये लड़का या लड़की, हाँ या ना, वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। बाइनरी वेरिएबल्स कोई आगे दो टाइप्स हैं, ऑपोजिट बाइनरी वेरिएबल्स। ऑपोजिट बाइनरी वेरिएबल्स कौन से होंगे, जैसे कि हाँ या ना, ये ऑपोजिट, हाँ के ऑपोजिट क्या है ना, लड़की, लड़की के ऑपोजिट क्या है लड़का, कामयाबी, कामयाबी के ऑपोजिट क्या है नाकामी। ठीक है, तो गलत है या सही है, ये हो जाएंगे हमारे ऑपोजिट बाइनरी वेरिएबल्स। आगे कंजक्ट बाइनरी वेरिएबल्स, ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनको हम एक साथ लेके चल सकते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स को हम एक साथ लेके चल सकते हैं। जैसे कि एक शख्स वो स्टूडेंट भी है और वो जॉब भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंजक्ट बाइनरी वेरिएबल्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि हमने इसको, इन वेरिएबल्स को कैटेगरी में डिफाइन करना होता है। जैसे कि मैं कह दूँ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, या मैं कह दूं कि जो जिनकी इनकम लो है वो एक ग्रुप में हो जाएं, जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है वो एक तरफ हो जाएं, और जिनकी 2 लाख से ज़्यादा वो एक तरफ हो जाए। तो ये कैटेगरी बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगा। इसमें हमारे पास जो डाटा होता है हमने उसको ग्रुप की शक्ल में या कैटेगरी की शक्ल में शो करना होता है। आगे हमारे पास कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका हमारा जो तजर्बा होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है, उस पर असर तो पड़ रहा होता है लेकिन हमें जो है वो पता नहीं चलता, यानी कि छुपा हुआ असर डालता है। यानी कि अगर आपने, आपके इम्तिहान थे, आपके एग्ज़ाम थे और आपने रात भर पढ़ा तो आपके मार्क्स अच्छे आए, लेकिन आपने, आपको कौन सी चीज़ जो है वो मोटिवेट कर रही थी कि आपने सारी रात पढ़ना है, या आप सारी रात कैसे जागे, तो वो एक फैक्टर था ना, वो फैक्टर कौन सा, वो छुपा हुआ है। हो सकता है कि आप जो है वो सारी रात जागने वाले इंसान हो, कि आप सारी रात नहीं सोते, जब सुबह होती है तब सोते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पेपर थे, आपको स्ट्रेस था और आपने चाय पी या कॉफ़ी पी। हो सकता है कि आपने कोई टैबलेट खाई हो कि आपको नींद ना आए क्योंकि आपने पढ़ाई करनी है। तो इस तरह के जो फैक्टर हैं वो हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल किसकी टाइप है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की टाइप है। इसमें क्या होता है, हमने डाटा को जो शो करना होता है वो नंबर्स की फॉर्म में शो करना होता है। ये ऐसा वेरिएबल है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और ये मापने से हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कद हो गया, वज़न हो गया, वक्त हो गया, या कोई डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है या किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो जो आपके मार्क्स आए हैं वो क्यों अच्छा है, क्योंकि आपने सारी रात बैठ के पढ़ा, आपने जो पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया, तो जो आपके नंबर हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि हमारे पढ़ाई के घंटे हो गए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने घंटे पढ़ना है। बस नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल की एक टाइप है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने चीज़ों को कैटेगरी की शक्ल में शो करना होता है या ग्रुप की शक्ल में शो करना होता है। तो नॉमिनल वेरिएबल में हमारे पास जो हम चीज़ों का ग्रुप बनाएंगे वो रैंडम हो सकता है, उसको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल भी क्वालिटेटिव की एक टाइप है। इसमें हमने चीज़ों को तरतीब देना होता है और एक ऑर्डर उसका रखना होता है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। इस तरह अगर हम अपना एजुकेशनल लेवल देखें तो सबसे पहले क्या आता है, मैट्रिक आता है, एफए आता है, बीएससी आता है, उसके बाद एमएस और एमएससी या एमएस और फिर एमफिल और पीएचडी। इस तरह हमारा जो एजुकेशनल का लेवल है ये ऑर्डिनरी वेरिएबल है।
नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल वेरिएबल। इंटरवल वेरिएबल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान जो फ़र्क होता है वो मीनिंगफुल होता है। लफ्ज़ मीनिंगफुल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 10 से लेके 20 तक है। अब मुझे पता है 10 और 20 के दरमियान जो है वो 10 नंबर्स का ही फ़र्क है, तो मैं क्या कह दूँगी कि अब ये जो 10 नंबर्स का फ़र्क है ये मुझे समझ आ रही है, इसका मतलब है ये मीनिंगफुल है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अहमद है, उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, 38 डिग्री है, और जो अली का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। तो अब इनके दरमियान कितना फ़र्क है? 2 का। तो अब किसको ज़्यादा बुखार है? अब अली को ज़्यादा बुखार है, मुझे इस बात की समझ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये इंटरवल वेरिएबल हो गया। इस तरह अगर मैं कहूँ कि क्लास में अहमद के नंबर 80 आए हैं और जो अली के नंबर वो 70 आए हैं, तो अब इन दोनों के दरमियान भी फ़र्क है। कितना फ़र्क है वो हम निकाल लेंगे, 10 नंबर्स का फ़र्क है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। अब ये डिफरेंस मीनिंगफुल है या नहीं? अब ऑब्वियसली मुझे समझ आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान नंबर्स का डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब है अहमद के मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मुझे ये बात समझ आ रही है, तो ये क्या हो गया? ये मीनिंगफुल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो वेरिएबल। रेशियो वेरिएबल क्या होता है? ये भी इंटरवल वेरिएबल की तरह होता है, लेकिन इसमें ज़ीरो मीनिंगफुल होता है, ज़ीरो का कंसेप्ट होता है। ज़ीरो मीनिंगफुल का क्या मतलब है? जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा जो वज़न है वो क्या है? वो 70 केजी है, तो ये बात ठीक है, आपको समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा वज़न जो है वो 0 केजी है, तो ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो इंटरवल वेरिएबल है उसमें जो है वो ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल ली टेम्परेचर की, तो अब मैं कहूँ कि जो टेम्परेचर है वो 0 है, तो 0 टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो उस इंटरवल वेरिएबल में हमारा क्या है? वो 0 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें हमारा जो है रेशियो वेरिएबल में 0 एग्जिस्ट करता है, ये 0 मीनिंगफुल होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव ये ऐसा वेरिएबल है जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ बयान किया जा सकता है। यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हमने नंबर्स की फॉर्म में शो नहीं करवाना। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि, ठीक है, और मुझे आज गुस्सा है, तो मैं इसको बयान कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको नंबर्स के अंदर बयान नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? जिसको हमने नंबर्स के अंदर शो करना होता है, ऐसा वेरिएबल जिसे हम गिना या मापा जा सकता है, जैसे कि हमारी उम्र होगी, वज़न हो गई, या हमारे मार्क्स हो गए, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेस कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल डाटा। अब हमने जो कॉमन टाइप्स थी वेरिएबल्स की वो तो पढ़ ली। अब कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिन्हें हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या जिनका इस्तेमाल नहीं होता, वो देखते हैं। सबसे पहले है एट्रीब्यूट्स वेरिएबल। वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो किसी चीज़ की खुसूसियत या कैटेगरी बताए, जैसे कि मैं कहूँ कि उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का कलर, तो ये क्या होगा? ये एट्रीब्यूट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइडर वेरिएबल। कोलाइडर वेरिएबल जैसे कि नाम से जाहिर है, कोलाइड करना, टकराना, तो ये ऐसा वेरिएबल है जिसका असर दो तरफ से आ रहा हो। जैसे कि मेरी नौकरी है, तो मेरी जितनी ज़्यादा तालीम अच्छी होगी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी। ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी तालीम अच्छी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसकी जॉब भी अच्छी जगह पे होगी और उसकी जो पे है वो भी ज़्यादा होगी। जैसे जो मेरी जॉब है उसका तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है, और तजर्बे का भी असर होता है। और इसी तरह जो मेरी जॉब है इसका आगे मेरी आमदनी के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है, मेरी आमदनी ज़्यादा होगी या मेरी आमदनी कम होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोवेरिएंट वेरिएबल। नाम से जाहिर है कि अब को क्या होती है? जैसे हमारी को एजुकेशन होती है, यानी कि इसमें दो फैक्टर जो हैं वो मिल के काम कर रहे होते हैं। अब ऐसा वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर डाले, कैसे? अब देखें, आपको पता है कि आपकी जो पढ़ाई का वक्त है वो आपके नंबर्स के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, लेकिन साथ ही आपने देखना है कि जो स्टूडेंट्स का जो IQ लेवल है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी है। ये ना हो कि वो सारा दिन बुक्स लेके बैठा हुआ है लेकिन उसके जो नंबर है वो फिर भी कम आए, और वो कहे कि मैंने तो सारा दिन पढ़ा था लेकिन उसके बावजूद मेरे नंबर कम आए। वक्त के साथ साथ आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, IQ लेवल है, वो भी होना ज़रूरी है। तो ये जो IQ लेवल है या जो मेंटल एबिलिटी है, ये आपका क्या है? ये कोवेरिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरियन वेरिएबल। ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का ही दूसरा नाम है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था? जो कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि हमारे नंबर्स वगैरह। लेकिन इसमें क्या है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल सूरत हाल में। कैसे? जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, तो कंपनी आपकी जॉब परफॉर्मेंस देख रही है, लेकिन जो आपके पीछे मेहनत है या आप कैसे काम कर रहे हो वो नहीं देख रही। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास डाइकोटोमस वेरिएबल।
ये क्या है, ये हमारे पास जो बाइनरी वेरिएबल था उसका दूसरा नाम है। अब बाइनरी वेरिएबल में सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 होती है या 1, यानी कि या तो हाँ होती है या ना। ठीक है, जैसे कि आपके पास कार है या नहीं है, ठीक है, तो आप हाँ कह देंगे। और इसी तरह उसने झूठ बोला या सच बोला, वो सही है या गलत। इस तरह से ये हमारा डाइकोटोमिक वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल भी बाइनरी वेरिएबल की ही तरह है। उसमें क्या होता था, बाइनरी वेरिएबल में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। इसमें भी हमारे पास 0 और 1 में ही हमने चीज़ों को बदलना है। जैसे कि आपके पास कार है या नहीं, तो अगर तो आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको 1 के साथ शो कर देंगे, और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आपको उसको 0 के साथ शो करना पड़ेगा। जैसे कि 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, अगर आप कभी फिजिक्स की लैब में गए हों तो वहाँ पे बहुत सारे अपरेटस पड़े होते हैं, और उसके ऊपर जो एक स्विच लगा होता है उसके ऊपर 0 और नीचे 1 लिखा होता है। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो वो 1 होगा और जो आपका स्विच है वो ऑन हो जाएगा। अगर आप 0 की तरफ करेंगे तो जो आपका स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंडोजीनियस वेरिएबल। एंडो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह होता है। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसी तरह एंडोजीनियस वेरिएबल भी किसी अंदरूनी मुतगय्यर यानी कि अंदरूनी जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिसका हमें पता नहीं होता या हमें पता होता है। जैसे कि माशियात जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें क्या होती है, उसमें आमदनी का ही ज़्यादातर जिक्र होता है। तो आमदनी का हमारे ऊपर कैसे असर पड़ता है, हमारी आमदनी कब ज़्यादा या कम होती है, जब हमारे पास तलीम होगी, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, तब हमारी जो आमदनी है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास अच्छी तलीम ही नहीं है तो ना तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी और ना ही हमारी जो आमदनी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये हो गया एंडोजीनियस वेरिएबल, जो अंदरूनी जो फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। इसका जो बाज़ औक़ात हमें इसका इल्म होता है और बाज़ औक़ात इसका हमें इल्म नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल। ये जो है वो बैरूनी जो मुतगय्यर हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये ऐसा वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल्स पर असर डालता है। जैसे कि तलीम वो आमदनी को बढ़ाती है, ठीक है, तो जो तलीम है वो क्या है, वो एक्सोजीनियस वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर वेरिएबल। ये भी दूसरा नाम है डमी वेरिएबल का, और डमी वेरिएबल में क्या होता था, हम 0 और 1 की फॉर्म में चीज़ों को शो करते थे। ठीक है, आगे है हमारे पास इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल में हमने पढ़ा कि हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। हमने जो है वो वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो बयान करना होता है। जैसे कि अली को जो बुखार था वो 38 था और जो अहमद को था वो 40 था, तो इसका मतलब है हमें डिफरेंस मालूम है, और जो है तो इससे हमें क्या समझ आ रही है कि अली को ज़्यादा बुखार है। नेक्स्ट है लेटेंट वेरिएबल। ये ऐसा वेरिएबल है जिसे हम बराह रास्त या डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते। जैसे कि खुशी होगी, गम होगी, या हमारा जो IQ लेवल है वो हो गया। तो ये क्या है, ये क्वालिटीज़ हैं जिसको हम माप नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मैनिफेस्ट वेरिएबल। ये ऐसा वेरिएबल है जिसे हम बराह रास्त ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कद, वज़न, उम्र या नंबर हो गए। मैनिपुलेटेड वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसे रिसर्चर कंट्रोल कर सकता है या अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने पढ़ना है तो मैंने कितने घंटे पढ़ना है, ये मेरा मैनिपुलेटेड वेरिएबल हो गया। मेडिटेटिंग वेरिएबल यानी कि जो बीच में कोई वेरिएबल होगा वो वजाहत करेगा दूसरे वेरिएबल्स की। ये वेरिएबल ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ कैसे बनता है। जैसे कि हमारी तलीम हो और तलीम से हमारी अच्छी नौकरी हो, तो बीच में क्या आया, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आया, एतमाद आया। तो ये जो बीच में आया सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ये क्या है, ये मीडिएटिंग वेरिएबल है। नेक्स्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, जो ताल्लुक़ को बदलने वाला हो। जैसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के ताल्लुक़ को कम या ज़्यादा करता है। जैसे कि साइकोथेरापी है, वो क्या है, इससे स्ट्रेस कम होता है, लेकिन ख़वातीन पर ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन मर्दों पर इसका कम असर होता है। तो यहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या हुआ, जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉइजेंस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल यानी कि इसका मतलब ही है परेशान कुन वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि डाटा में वेरिएबिलिटी बढ़ा दे और जो रिज़ल्ट है उसको कंफ्यूज कर दे, यानी कि गड़बड़ कर दे। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में शोर शराबा हो, तो ये क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स के जो नंबर है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। ऑब्जर्व्ड वेरिएबल यानी कि मुशाहदा करने वाला वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसे रिसर्चर ने मेजर किया हो या ऑब्जर्व किया हो, जैसे कि कद हो गया या नंबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आउटकम वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है।
नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीकोटोमस वेरिएबल। ये ऐसा कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें 2 से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं, और ये जो कैटेगरीज हैं वो ऑर्डर भी हो सकती हैं और अनऑर्डर भी हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं जैसे कि लिकर्ट स्केल है जिसमें हम रिस्पॉन्सेज देते हैं कैसे, स्ट्रोंगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रोंगली डिसएग्री। ठीक है, इसी तरह अगर मैरिटल स्टेटस है तो वो क्या है, वो सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है या विडो है। इसी तरह अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है तो वो बीमारी का लेवल क्या है, क्या वो सवेयर है या अभी जो है वो नॉर्मल लेवल पे है, फर्स्ट स्टेज पे है या सेकंड स्टेज पे। जो वर्ड पॉलीकोटोमस है ये ऑपोजिट है किसके, डाइकोटोमस के। डाइकोटोमस में 2 वेरिएबल्स होते थे, 2 वैल्यूज़ होती थी, और जो पोली उसमें ज़्यादा होंगी, 2 से ज़्यादा। डाई का मतलब होता है 2 और पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिडिक्टर वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा होता है, यानी कि ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेरा जो तलीम का लेवल है वो प्रिडिक्ट करेगा कि मेरी आमदनी कितनी होगी और मुझे जॉब कैसी मिलेगी। नेक्स्ट है मेरे पास टेस्ट वेरिएबल। ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो ट्रीटमेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है। जैसे कि मैंने मरीज़ को कौन सी दवा देनी है और कौन सी नहीं देनी, और मेरे जो पढ़ाई के घंटे वगैरह हैं वो सारे ट्रीटमेंट वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा वेरिएबल्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम डाटा का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कवर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।